हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर और टांजरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है फुल मून एनर्जी के बाद आप दोनों की करंट एनर्जी में कौन सी बदलाव आई है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया। तो इस ट्रिक से मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग जानूंगी और इस ट्रिक से आपकी करंट एनर्जी क्या है वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है आपके पर्सन की तरफ से वो है किंग ऑफ सर्स, और आपकी तरफ से तो यह पर आई है 9 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रही है ये जो फुल मून एनर्जी के बाद आपके पर्सन का जो भी करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है, ये बहुत ही गुस्से वाली पोजीशन पर है। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है आपके पर्सन की तरफ से किंग ऑफ सर्स की कार्ड। ये पर्सन बहुत ही गुस्सा वाली पोजीशन पर है। क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आप लोगों की रिश्ते को लेकर है। खास करके ये गुस्सा आपके पर्सन की खुद पर है। क्योंकि ये गुस्सा बिल्कुल आप पर नहीं है, ये गुस्सा आपके पर्सन के खुद पर है। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना आप दोनों की, ये रिश्ता बहुत सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी था एक दूसरे के ऊपर आप दोनों की। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, ये जो रिश्ते की जो भी सच्चाई, असली सच्चाई क्या होती है, एक दूसरे के साथ जब हम लोग प्यार करते हैं तब रिश्ते में सिर्फ प्यार करना ही ज़रूरी नहीं होती है। उसके साथ साथ रिश्ते की सच्चाई, रिश्ते की कदर, रिश्ते की वैल्यू, एक दूसरे की कीमत, एक दूसरे की पहचान बनाना भी ज़रूरी है। तो ये सब आपके पर्सन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इस रिश्ते में ज़्यादा करके आप ही आपके पर्सन को बहुत ही प्यार दिया हो, बहुत ही समझाई हो, या आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते को बहुत ही हल्के तरीके से लिया थी, ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया थी। उसको ऐसा लगी थी चलो ठीक है, इस वक्त प्यार, वो सामने वाला इंसान मुझको प्यार दे रही है, मैं लेते रहूँ, अपनी ज़िंदगी जीते रहूँ, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते रहूँ, ये इंसान मेरे पीछे भागती ही रहेगी और जितना हो सके ये पर्सन को मेरे पीछे भगा लेती हूँ। एक समय जब मन चाहेगी, जब रिश्ते से निकल जाऊँगी, ये पर्सन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगी और मेरा तो कोई फ़र्क आने की कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ सामने वाले इंसान के पास से सिर्फ प्यार ही लेते जाऊंगी, लेकिन बदले में प्यार को वैल्यू मैं उस लेवल पर नहीं दूंगी। क्योंकि अभी जो समय है वो एंजॉय करने की समय है। तो कुछ इस तरीके से दिमाग लेकर आपके पर्सन आपके साथ प्यार के रिश्ते में आई थी। लेकिन आप जो इंसान है ना, वो एक्यूरेटली आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करके बैठी हो और बहुत ही सच्चे दिल से आपका प्यार था। लेकिन ये पर्सन ने आपकी दिल दुखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, जैसे भी सिचुएशन में आकर आपके पर्सन के साथ आपका दूरियां आई है रिश्ते में, तो ये पर्सन ये सब सिचुएशन को सोचकर इस वक्त बहुत ही खुद पर गुस्सा ये पर्सन को आ रही है। दोनों तरफा है। एक तरफा ये पर्सन को ऐसा लग रही है, अगर जिन लोग मजबूरी में आकर आपसे दूर हुआ है उन लोगों का गुस्सा कुछ अलग लेवल का है। इन लोगों को ऐसा लग रही है मजबूरी तो हर वक्त चलते ही रहेगी, फैमिली की मजबूरी, खुद की जिम्मेदारी या मेरा आधा काम की प्रेशर, लेकिन इसके लिए मैं क्या प्यार करने वाला इंसान की हाथ छोड़ दिया हूँ। इतना बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। अब मैं वो इंसान की दिल में कैसे वो जगह बनाऊंगी। वो इंसान के पास अगर मैं वापस भी आऊँगी, वो इंसान पहला क्वेश्चन ही मुझको ऐसा पूछेगी, तुम्हारे लिए सबकी ज़रूरी, तुम्हारी ज़िंदगी में सबकी ज़रूरी, सबकी जिम्मेदारी तो ठीक है, अपनी मेहनत भी ठीक है, तुम कैसा इंसान हो जो प्यार करने वाला इंसान की हाथ ही छोड़ दिया हो। तो मैं तुम पर बिल्कुल अब ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो ये आप पूछोगी, तो ये सोचकर आपके पर्सन को बहुत ही दुख होती है, बहुत ही गुस्सा आती है खुद पर, उन्होंने क्या कर दिया। और दूसरे सिचुएशन उन लोगों के लिए जो लोग आपके साथ
बिल्कुल रिश्ते को वैल्यू नहीं किया है। उन लोगों ने इस वक्त सोचता है मैं ये पर्सन के साथ एक प्यार की खेल में नमी थी। प्यार की खेल खेलते खेलते कब ये पर्सन से कहीं गुण ज़्यादा मैं ये पर्सन की प्यार में पड़ गई। कब पड़ी हूँ, जब वो पर्सन मुझको छोड़कर दूर चले गई है। मैंने वो पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख दे दिया। आप देखो, मेरे दिल में सिर्फ वो पर्सन का प्यार ही मचा हुआ है। लेकिन आप मेरा जो हालत हो गई ना, वो बिल्कुल एक इस तरीके से है ना मैं वो पर्सन के सामने जा पाऊँगी, ना मैं अपना प्यार छुपा पाऊँगी। तो इस तरीके से बहुत ही बुरे हालात मैंने अपना कर लिया और इसके लिए ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो बहुत ही गुस्सा आ रही है आपके पर्सन को। तो फुल मून की एनर्जी के बाद आपके पर्सन को खास करके खुद पर ज़्यादा गुस्सा आ रही है। तो यहाँ पर आई है आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल। आप बहुत ही फुल मून एनर्जी पर मुझे लग रही है इस वक्त आपका जो भी सिचुएशन है ना, ज़्यादा आप आपके पर्सन के पीछे नहीं भाग रही हो। आपके पर्सन की ऊपर आपका तो बहुत ज़्यादा फोकस है। आप नज़र रख रही हो, आप स्टॉक कर रही हो। अगर आप लोग सोशल मीडिया में कनेक्टेड हो, हर तरीके से आप स्टॉकिंग करते हो, उसकी ज़िंदगी की खबर रखती हो। लेकिन उस तरीके से आप इस वक्त आपके पैशन के पीछे नहीं भाग रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लगी है ज़िंदगी में जितना हो सके मैंने तो किया हूँ ये पैशन के लिए। अब वो पैशन की बारी है, हर वक्त मैं ही देते रहूँगी। मैंने तो सच्चे प्यार किया, सब तरीके से ये पैशन को समझा दिया थी मैंने तुमको कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे जगह बनाओ। मेरे जगह और तुम्हारी जो जगह है वो अल्टीमेट प्यार का बंधन से बांधा है। लेकिन ये पर्सन मेरे प्यार को समझ ही नहीं। तो ठीक है, मैंने आप मेरे ज़िंदगी पर फोकस मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ। तो आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ अपना जो भी दिल है, मुझे लग रही है इस वक्त आप थोड़ा लाइट एनर्जी में हो, उस तरीके से हावी सिचुएशन में नहीं हो। पहले आप बहुत ज़्यादा हावी सिचुएशन, आपको हर वक्त आपके पैशन को खोने का डर सता रही थी, हर वक्त आपके पैशन के पीछे आप भागती थी। लेकिन ये सब से थोड़ा आप खुद को बाहर निकाल पाई हो, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त खुद की केयर कर रही हो, फैमिली के साथ समय कटा रही हो, अपने काम पर फोकस कर रही हो और अपनी ज़िंदगी में अपनी जो जगह है वो बनाने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि आपको ऐसा लगी है बहुत किया हूँ मेरे पैशन के लिए, आप मेरे लिए कुछ करने की बारी आ गई। मैंने खुद का क्या हालत बना दिया है। तो आईने के सामने जब आप अपनी शक्ल देखती हो ना, तब आपको बहुत ही दुख आती है जी, मैंने क्या पहले क्या थी, अब देखो मैंने अपना क्या हालत बना दिया हूँ वो इंसान के लिए जो इंसान मेरे कदर ही नहीं किया हो। तो ये सब सोचकर आपको भी बहुत परेशानी होती है। तो आप इस वक्त खुद पर फोकस कर रही हो। अगर ये सब आप नहीं कर रही हो तो आपको ये सब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पहले आप आईने के सामने अपनी शक्ल को देखो, अब पहले क्या था और आप अब कैसे बन गई हो, इतना दुख दर्द परेशानी भुगतने के बाद। तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही है। अपनी खुद की हेल्थ की ध्यान दो, खुद की जो भी आपका अ, जो भी आप करती हो उससे कहीं गुण ज़्यादा आप खुद को सुंदर तरीके से सजा कर रखो। आप खुद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तो यही बात मैं बोलना चाह रही हूँ। कुछ कुछ लोग तो ध्यान दे रही है इस वक्त, आपके पैशन की ऊपर नज़र तो है लेकिन खुद पर ही ध्यान दे रही है। और जिन लोगों ने नहीं दे रही हो वो लोग बहुत ज़्यादा आपकी खुद के ऊपर ध्यान दो, तभी आपके पैशन का ध्यान बहुत ज़्यादा दुगना होकर आपकी तरफ आएगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो चलिए हम और का देखते हैं आपके पैशन और क्या सोच रही है, उसकी करंट एनर्जी और क्या है इस फुल मून के बाद। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और यहाँ पर आई है हर्मिट की कार्ड। तो देखिए आपके पैशन बहुत ही इस वक्त नेगेटिव ख्यालों से घिरी हुई है। नेगेटिविटी आपके पैशन को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रही हो, अच्छा अच्छा फ़ोटो डाल रही हो सोशल मीडिया पर, कहीं जगह पर आप घूम रही हो वो फ़ोटो डाल रही हो, तो वो आपके पैशन बहुत वो सब देख रही है। वो सब देख रही है पहले आप क्या था, आप इस वक्त आप में कौन सी बदलाव आई है, उस दोनों चीज़ों के बीच कंपेयर कर रही है ये पैशन। तभी तो ये पैशन का प्यार इस वक्त फुल मून की बात आपके लिए कहीं गुण बड़ी है। तो ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी साइड को बहुत ज़्यादा देख रही है और आपकी पॉजिटिव साइड को बहुत ज़्यादा देख रही है। इसलिए तो
ये पर्सन ऐसा सोच रही है, देखो मैंने अपनी गलती की वजह से ये पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कितना दूर कर दिया हूँ। आप ये पर्सन देखो पहले की जैसा मेरे पीछे नहीं भागते हैं, पहले की जैसा मेरे प्यार के लिए तड़पती नहीं है। आप ये पर्सन कितना बदल गई है, कितना सुंदर लगती है, आपको बहुत सुंदर लगती है ये पर्सन को। और उतना ही ये पर्सन को खुद में कमियां नज़र आती है। हो सकती है पहले ये पर्सन के अंदर कोई भी कमियां उसको नज़र नहीं आती थी। उसको आप में बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आती थी। आप ये नहीं है, आप वो नहीं है। तो ये सब आपके पर्सन में इस वक्त बहुत ज़्यादा बदलाव मुझको महसूस हो रही है। ये पर्सन इस वक्त खुद में कमियां ढूंढ रही है, खुद को आपके जैसा बनाना चाहते हैं। और ये जो एनर्जी आई है ना, ये आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रही है। तो जो नेगेटिविटी साइड को आपके पर्सन खुद की जो भी कमियां हैं वो देख नहीं पाती थी, तो अभी वो देख रही है, उसको सुधार लाने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा बातों बातों पर आप पर ये पर्सन अपना गुस्सा निकाल फेंकती थी, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। तो अभी ये पर्सन ये सब चीज़ से खुद को बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, अपनी गलती ढूंढ रही है। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी में मुझको चेंजेस नज़र आई है। तो यहाँ पर आई है हार्मिट की कार्ड। तो इस वक्त आप खुद पर तो ध्यान दे रही हो, लेकिन उससे आप अपने पर्सन को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो। क्योंकि मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप खुद पर जिस तरीके से ध्यान दे रही हो उससे भी वो तो एक साइड है, और दूसरा साइड पे आप आपके पर्सन को भी नज़र रख रही हो, लेकिन आपके पर्सन को आप ये समझ नहीं दे रही हो। तो आप बहुत इस वक्त चिंतित हो, उदास हो, आपको ऐसा लग रही है समय निकलते जा रही है और कितना समय वेट करना पड़ेगी। ये पर्सन क्या सच में मेरे वैल्यू करेगी? क्या सच में मेरे पास वापस आएगी? क्या सच में हम लोगों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी, या ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहेगी? टेंशन आपके अंदर भी है, आप भी परेशानी में हो, लेकिन आपका ये जो भी चिंता है ना, इससे भी आपको थोड़ा पॉजिटिविटी मिलता है, क्योंकि आपको माइंड इस वक्त मुझे लग रही है पॉजिटिव सोच ज़्यादा आ रही है। और आपको ऐसा लग रही है ज़िंदगी में अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन ठीक है, लेकिन हर समय तो ऐसा नहीं होगी। तो ये समय ज़रूर बदल जाएगी और यूनिवर्स को आपके प्यार को लौटाना पड़ेगी। तो ये पर्सन, आपके पर्सन में भी आपको बदलाव नज़र आई है। इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन पहले क्या थी, आप क्या है। आप उसमें बहुत ज़्यादा बदल आई है, ये आप भी महसूस कर पा रही हो। तो लेकिन थोड़े थोड़े समय ऐसा भी आपको चिंतित रहते हो आपके पर्सन को लेकर के, ये पर्सन की ज़िंदगी में ये पर्सन क्या कर रही है, क्या ही बीमार तो नहीं पड़ गई, क्या ये पर्सन कोई गलत कदम तो नहीं उठा फेलेंगी। तो बहुत ज़्यादा आप चिंता करते हो, लेकिन उससे साथ साथ आप खुद की ज़िंदगी में भी आप ज़िंदगी को लेकर भी आप टेंशन में हो। क्या होगी, इस रिश्ते को एक नाम कब मिलेगी, क्या ऐसे ही चलते चलते जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ख्याल ही आपके इस वक्त करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और का देखती हूँ और क्या सोच रही है आपके पर्सन इस वक्त। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और आपकी तरफ से आई है फोर ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन इस वक्त उसकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, वो बहुत तेज़ी से भागकर आपके पास आना चाहते हैं। उसको ऐसा लग रही है जो हो गई तो हो गई, बीते हुई बातों को पकड़ कर और कितना समय वेट करूँगी। मेरे पर्सन की इस तरीके की वेटिंग मूड पर हमेशा रहेगी। हाँ, मुझको पता है ये पर्सन अभी भी मुझको वेट कर रही है मेरे लिए। चाहे ये पर्सन मुझको इग्नोर करे, चाहे ये पर्सन मुझको नहीं शो करे, लेकिन अल्टीमेट सच्चाई यही है, ये पर्सन अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं गलत इंसान हो सकती हूँ, मैं गलती कर सकती हूँ, लेकिन ये इंसान का प्यार में कोई झूठापन नहीं था। ये 100% मेरे गारंटी है। तो इसका प्यार अभी भी मेरे लिए ज़िंदा है। हाँ, मुझको देखने का नज़र ये पर्सन को बदल गई है, जिसके लिए ज़िम्मेदार मैं हूँ, लेकिन ये पर्सन का प्यार में कोई बदलाव नहीं आई है। ये पर्सन अभी भी मुझसे प्यार करता है। क्या मैं अगर उसके पास भाग कर जाती हूँ, उससे
बात करने की कोशिश करती हूँ, क्या ये पर्सन मुझको भगा देगी या बात करेगी? मुझको बहुत जानने की मन होती है, या कॉल मैसेज कर देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगी, कॉल मैसेज से काम नहीं होगी, सामने से बात करना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा आपके पेशेंट की मन इस वक्त आपको साथ सामने से बात करने की चाहत हो रही है। खास करके आपको बहुत दिन हो गई है ये पेशेंट सामने से नहीं दिखा है, तो ये पेशेंट की करंट एनर्जी में आपको देखने का ज़्यादा मन है। चाहे दूर से हो, चाहे किसी भी वजह से ये पेशेंट आपको स्टॉकिंग तो करता है, लेकिन सामने से आपकी शक्ल ये पेशेंट बहुत दिन हो गई नहीं दिखा है, तो बहुत देखने का मन है ये पेशेंट को, ये क्योंकि ये पेशेंट का अपना प्यार अब रोका नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड जो आपकी एनर्जी है, तो आप इस वक्त ये जो ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है इसको लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगती है ये ब्रेकअप सेपरेशन में आपकी ज़िंदगी में क्या आपको मिला है, आपके पेशेंट को भी क्या मिला है। दोनों ही खुश नहीं है, दोनों ही खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के अलावा बिल्कुल खुश नहीं हो सकते हैं। ये क्यों आप दोनों समझ नहीं पा रही हो? क्यों आप दोनों अभी भी अपना ईगो पकड़ कर बैठी हुई हो? क्यों आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही हो? अगर आपके पेशेंट आपके दिल को तोड़ा है, तो आपको ऐसा लगता है क्या वो पेशेंट का ईगो अभी भी वो पकड़ कर रखेगी? क्या वो पेशेंट आकर मेरे सामने नहीं झुकेगी? क्या वो पेशेंट, हाँ मैंने गलती किया है तो मुझको झुकने की कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गलती तो मुझसे नहीं हुआ है, तो वो पेशेंट को तो आना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए, उसके बाद मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ, लेकिन वो पर्सन वापस ही नहीं आते हैं। देखो, ऐसी तरीके से काम चला रही है, ऐसे ही साइलेंट मूड पकड़ कर और कितना दिन चलेगी? नहीं, इस तरीके से ज़िंदगी नहीं चलते है। तो बहुत ही आपका भी गुस्सा आ रही है इस वक्त आपके पेशेंट को लेकर, क्योंकि आप इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप इस रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग चाहते हो, जो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो पेशेंट वापस आने से ही ये सब कुछ हो पाएगी। अल्टीमेट क्या होगी वो आपको भी पता नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथों में है, लेकिन बात तो होगी। उसके बाद ये रिश्ता जीतेगी हारेगी उसके बाद देखा जाएगी। तो ये सब सोचकर आप बहुत ही टेंशन वाली फीलिंग्स पर हों। तो यहाँ पर आई है और आपके पेशेंट की तरफ से एम्पेरर की कार्ड और आपकी तरफ से आई है 4 ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए आपके पेशेंट को इस वक्त ऐसा लग रही है, चाहे जो भी सिचुएशन की वजह से ये पेशेंट आपसे दूर हुआ है, अपनी पेरेंट्स की वजह से, खुद की ईगो घमंड की वजह से, खुद की मजबूरी की वजह से, खुद की गलती की वजह से, लेकिन अल्टीमेट ये पर्सन को अपना ये जो ईगो घमंड अहंकार, अपना जो भी पोजीशन लेकर ये पर्सन अभी बैठे हुई है ना, ये पोजीशन उसको सिर्फ दुख ही देंगे। जितना समय निकलते जाएगी सिर्फ ये पर्सन को दुख ही देंगे, खुशियाँ नहीं देंगे, क्योंकि जितना खुशियाँ उसको आपके साथ मिलती थी ये पर्सन को कोई दुनिया के और इंसान नहीं दे सकते हैं। तो अपना ये सब ईगो अहंकार, अपना ये सब मजबूरी, अपना ये परेशानी साइड में रखकर इसको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगी, तभी इसको आपका प्यार वापस मिलेगी। नहीं तो समय बहुत तेज़ी से चल जाती है, किसी के लिए नहीं रुकती है। आपका भी शादी किसी और जगह पर हो जाएगी, या आप ज़िंदगी में किसी और को जगह दे देंगी। तो ये पर्सन सिर्फ अपना ईगो अहंकार पकड़ कर ही बैठे रहेगी और हर तरीके से खुद के अंदर अंदर जलन और घुटन से जलता ही रहेगी, जो कोई नहीं बुझा सकती है। तो इससे साइड में रखकर अभी वक्त है आपके पास वापस आना है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसा सोच रही है और आप तो ऐसा सोच रही हो। इस बार ये पर्सन अगर आएगी तो सीधा कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगी। अगर कमिटमेंट नहीं देगी तो कोई भी बातचीत नहीं, अगर रिश्ते को वैल्यू नहीं करेगी तो कोई भी बातचीत नहीं। अगर कोई भी गलती ये पर्सन किया है तो मैंने ये पर्सन को और कभी भी ये पर्सन को जितना प्यार होगी क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन से मैं दूरियां ही मेंटेन करूँगी। हाँ मुझको तकलीफ़ होगी, लेकिन इस बार रिश्ते में कोई गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि ये पर्सन को मैंने सच्चा प्यार किया हो। मेरे सच्चे प्यार की कीमत मुझको ये पर्सन से चाहिए। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आप शादी करना चाहते हो, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आप लोग शादीशुदा लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हो, जो सिर्फ आप दोनों की बात करने से ये सब समस्या समाधान हो सकती है। तो आप भी आपके पर्सन के साथ मिलने की चाहत रखती हो, आपके पर्सन भी मिलने की चाहत रखते हो, तो ये फुल मून एनर्जी के बाद आप दोनों की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशनेट फीलिंग्स, रोमांटिकली आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रही हो और दोनों ही एक दूसरे के लिए मिलने के लिए तड़प रही हो।
तो आपके पर्सन मुझे लग रही है अपना ईगो अहंकार साइड में रखकर आपके पास आएगी और बात करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये पर्सन को आपका जगह बहुत अच्छे से पता चल गई। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।